वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। और इसमें जो मेन हमारा कोर्स कंटेंट होगा उसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, graphical representation of the acceleration with the velocity time graph, Newton's laws of motion, linear momentum, law of conservation of momentum, collision, elastic collision in one dimension, elastic collision in one dimension under the different cases, projectile motion, characteristics of projectile motion, time of light, maximum height, horizontal range, and effect of air resistance in the projectile motion। इन कंटेंट्स को, इन टॉपिक्स को लेके चलेंगे बारी बारी। तो आज का हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे स्टार्ट के डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रेस्ट एंड मोशन में क्या डिफरेंस है। द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन एंड द रेस्ट आर डिस्क्राइब रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के लिहाज से, मतलब कि जो चीज़, जो इंसान बंदा देख रहा है किसी बॉडी को, तो उसके हवाले से रेस्ट और मोशन की इन जो डेफिनेशन होती है बेसिकली वो रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर के लिहाज से हम उसको देखेंगे। इफ अ बॉडी इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट इज इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से अपनी पोजीशन को, जगह को चेंज ना करे, तो वो बॉडी जो होगी वो बेसिकली रेस्ट में होगी। तो सिमिलरली इसके वाइस वर्सा कि इफ बॉडी चेंजेस इट्स स्टेट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज इन द स्टेट ऑफ द मोशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बॉडी मूव, a moving body can possesses both state of rest and motion depend upon the ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर फॉर एग्जाम्पल के लिहाज से हम देखेंगे कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के लिहाज से। अगर ऑब्जर्वर फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा है तो उसके सामने वाली सीट में कोई दूसरा पर्सन बैठा है तो उसके लिहाज से वो बंदा रेस्ट में होगा। अगर वो प्लेटफॉर्म के बाहर कोई बंदा उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो बेसिकली वो मोशन में होगा। तो बेसिकली डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर के लिहाज से। तो अभी हमारे पास बेसिकली, हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि वन डिमेंशनल, टू डिमेंशनल, थ्री डिमेंशनल, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मोशंस होती हैं। तो वन डिमेंशनल मोशन की क्या बात करते हैं यहाँ पे कि मोशन ऑफ बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन एंड कॉल द वन डिमेंशनल मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, देन द बॉडी इज इन द स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड द वन डिमेंशनल मोशन। सिमिलरली व्हेन ए बॉडी वन कोऑर्डिनेट, मतलब कि जब इस कंडीशन में जब बॉडी ओनली वन डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली, तो ओनली वन कोऑर्डिनेट जो होता है ना ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज विद द टाइम, देन इट इज सेड टू बी द मूविंग वन डायमेंशनली। ठीक है, ये अदर वे में उसको थोड़ा सा बताया गया है कि उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ही चेंज होता है। तो सपोज की बात करें यहाँ पे, एक लेट सपोज एग्जांपल है मोशन ऑफ ए कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की एग्जांपल और वर्टिकल की एग्जांपल दोनों की दी हुई है। ठीक है, कोई से एक डायरेक्शन की हम बात करते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल की। टू डायमेंशनल मोशन की बात करें तो मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ प्लेन इज कॉल्ड द टू डिमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पेज है, उसमें एक्स और वाई जी डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में हमारे पास टू डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास। उस वक्त जब कोई बॉडी मूव करती है तो उस वक्त वो बॉडी जो होती है हमारी टू डिमेंशनल मोशन में होती है। व्हेन टू कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद द टाइम देन इट इज सेड टू बी द मूविंग विद टू डिमेंशनल मोशन। के मतलब कि दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स एंड जी, एक्स एंड वाई। तो मोशन ऑफ ए कार ऑन आ सर्कुलर टर्न, मतलब एक कार है वो सर्कुलर टर्न लेती है, तो बेसिकली वहां पे क्या होता है कि बॉडी दोनों डायरेक्शन बेसिकली वहाँ पे उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो बेसिकली चेंज हो रही होती हैं, एक्स एंड वाई। इसी तरह बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो वहाँ भी बॉडी जो होती है वो एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही होती है, दोनों पोजीशन चेंज हो रही है एक्स एंड वाई डायरेक्शन। मोशन ऑफ ए बिलियर्ड बॉल, मतलब बिलियर्ड बॉल जो होती है उसकी भी मोशन बेसिकली टू डिमेंशनल मोशन ही होती है। थ्री डिमेंशनल की बात करें तो मोशन ऑफ ए बॉडी इन द स्पेस इज कॉल्ड द थ्री डिमेंशनल मोशन। स्पेस के अंदर जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो एक्स वाई जी तीनों उसकी जो होगी बेसिकली वो उसकी डायरेक्शंस या उसकी पोजीशंस जो होंगी वो चेंज होंगी एक्स वाई जी। व्हेन ऑल थ्री कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस, जब तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देन इट इज सेड टू बी द मूविंग थ्री डिमेंशनली मोशन। तो बॉडी जो मूव करेगी वो बेसिकली हम उसको कंसीडर करेंगे थ्री डिमेंशनली मोशन। एग्जांपल की बात करें तो मोशन ऑफ ए फ्लाइंग किट। ठीक है, तो फ्लाइंग काइट सॉरी, कि जो कोई पतंग वगैरह उड़ता है बेसिकली वो थ्री डिमेंशनली मोशन में वो मूव करता है। मोशन ऑफ ए फ्लाइंग इंसेक्ट्स, जब कोई मक्खी या कोई मच्छर वगैरह कोई मूव करता है तो बेसिकली उसकी रैंडम मोशन जो होती है वो भी थ्री डिमेंशनल मोशन होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, वन डिमेंशनल, टू डिमेंशनल, थ्री डिमेंशनल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस क्या होता है, टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी या कवर्ड बाय ए बॉडी विद इन बिटवीन द
initial and final position is called the distance. It is scalar quantity, ठीक है. दिस इज द कॉल द डिस्टेंस. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है. जब आपकी बॉडी टोटल एक्चुअल पाथ कवर करती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप घर से स्कूल गए हैं तो बेसिकली आपने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है. तो अगर हम उसी डिस्टेंस को अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ में कन्वर्ट कर दें, बेसिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाता है द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज नोन अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो शॉर्टकट जो रास्ता होता है बेसिकली वो हम कह सकते हैं उर्दू में, हिंदी में, कि ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है. That's why displacement is scalar and distance is a vector. Displacement is the vector, distance is a scalar quantity. Displacement may be positive, negative, or the zero, but distance is always positive. Displacement नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है. ये बात आपने याद रखनी है. डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन, आपकी जो ओरिजिन है उससे डिपेंड करता है कि ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड पे गए हैं, राइट साइड पे गए हैं. बेसिकली वो बेसिकली ओरिजिन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट. स्पीड की बात करें यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड. इट इज कॉल्ड द स्पीड एंड स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी. वो स्पीड जो होती है वो लिंक करती है डिस्टेंस के साथ, दैट इज द स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी की बात करें, इट इज लिंक्ड विद द डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेस यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है कि जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट को बात की, क्योंकि इसका लिंक डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है. फॉर्मूले की बात करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, डी ओवर डी टी. एंड यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, तो ये हमारे पास वेलोसिटी कहलाता है. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कि बॉडी इक्वल इक्वल इंटरवल, वहाँ पे टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंस वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी, तो वो बॉडी जो होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी. ओवर द स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी एंड देन इट velocity is said to be the uniform. मतलब उस इंटरवल जो होंगे वो स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, 5 आवर्स की भी हो सकते हैं, हम 1 आवर्स का भी हो सकता है, 10 सेकेंड का भी हो सकता है, ठीक है. वो हमारे पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसमें इंटरवल के ऊपर डिपेंड नहीं करता. बेसिकली हमारे पास वो बॉडी जो होगी वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल में काम वो वर्क करेगी, मतलब जो मूव करेगी बेसिकली वो हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी. ए बॉडी ट्रेवल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 for the time t1 and with the uniform velocity v2 for the time t2, then its average velocity will be. the average velocity का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, v इज इक्वल टू s1 प्लस s2 ओवर t1 प्लस t2. इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, s इज इक्वल टू vt होता है तो इनके मुताबिक यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे. एग्जांपल की यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, एक कार ट्रेवल first third of the distance as at the speed of the 10 meter per second, the second third at the speed of 20 meter per second, and the last third speed is 60 meter per second. Determine the average speed of the car. एवरेज स्पीड को फाइंड करना है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो, बेसिकली हमारे पास पहले देखें यहाँ पे ए से लेकर बी तक टोटल, ये हमारे पास ये हमारे पास ए से बी तक है, उसके बाद बी से सी तक, उसके बाद सी से डी तक. तो बेसिकली टोटल तो हमारे पास है ए से लेकर डी तक. तो बेसिकली स्मॉल सेगमेंट्स को यहाँ पे पहले लिखेंगे तो ए बी, उसके बी सी और सी डी. तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ टाइम यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे t1 और t2 और सी से लेकर डी तक t3. तो इनकी यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूलेज के अंदर यहाँ पे ए बी बेसिकली क्या है, s/3. टोटल 1 2 3 हमारे पास सेगमेंट्स है, s/3 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 बेसिकली. तो इनको बेसिकली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा टाइम की वैल्यू यहाँ पे 10 10 सेकेंड्स का 10, उसके बाद 20, उसके बाद यहाँ पे देखें 60 है, सॉरी. तो यहाँ पे हम बेसिकली 10 20 और 60 का यहाँ पे पुट कर लेंगे और इसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की यहाँ पे अगर हम बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द लिमिट of the ratio of the change in the position del t displacement to the small time interval del t as del t following an instant time t approaches to zero. मतलब टाइम t जो होता है वो जीरो के अप्रोक्सीमेट होता है. तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो किसी भी लम्हे हम बॉडी की वेलोसिटी को वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है. लिमिट del t approximately zero del d over del t. If this is the formula of the instantaneous velocity. Next. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज फाउंड बाय द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, क्योंकि हमारे पास डी ओवर टी होता है, बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी होता है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम
का जो ग्राफ होता है हमें वेलोसिटी देता है। ये भी क्वेश्चन आप पूछा जाता है। फॉर ए बॉडी एट रेस्ट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। रेस्ट में अगर बॉडी होगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, या उसकी हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। टू दी टाइम एक्सिस, ठीक है, टाइम एक्सिस को जीरो होगा। इस तरह फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ये बेसिकली रेस्ट में होगी तो उसकी मतलब जीरो ही होगी, उसको कंसीडर करेंगे। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करेगी तो उसके लिए बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनता है, जितना मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बेसिकली बॉडी कवर करती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइड टू दी टाइम एक्सिस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम स्लो, इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफिकली चीज़ों को समझते हैं। इफ द स्लोप इंक्रीजेज द बॉडी स्पीड अप एंड इट्स स्लोप इज डिक्रीज द बॉडी इज शो स्लो डाउन। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे वेलोसिटी। यहाँ पे देखेंगे टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान यहाँ पे ग्राफ जो है, अगर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी तो उस वक्त यूनिफॉर्म होगी तो ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइड यहाँ पे स्लोप बनेगा, ठीक है, कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप बनता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी इंक्रीज हो रही है, देखें इंक्रीज हो रही है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है उस बॉडी की वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे स्लोप हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसी तरह हमने कहा कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही होगी तो उस वक्त नेगेटिव स्लोप बनेगा, और यहाँ पे देखें कि पहले इंक्रीज हो रहा है उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट स्लोप्स के यहाँ पे डायग्राम्स हमने डिफरेंट फॉर्म में उसको देख लिया। तो बात करें अगर हम एक्सलेशन की, एक्सलेशन बेसिकली क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज नोन एज एक्सलेशन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि हमारे पास एक्सलेशन होता है वेलोसिटी का टाइम रेट ऑफ चेंज, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। इफ डेल वी इज द चेंज इन वेलोसिटी इन द टाइम डेल टी, देन एक्सलेशन इज गिवन बाय, उसका फार्मूला यहाँ पे है डेल वी ओवर डेल टी। तो डेल वी इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। एक्सेलेरेशन में भी द पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलेरेशन इन द टर्म एज द रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन जो होता है वो रिटार्डेशन कहलाता है, ठीक है। जब कोई बॉडी मूव कर रही है उसको अपोजिट फोर्स अप्लाई करके उसको रोकने की कोशिश करें तो देन एक्सेलेरेशन विल बी द नेगेटिव रिटार्डेशन। इट इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, क्योंकि बॉडी डिक्रीज हो रही होगी उसकी वेलोसिटी बॉडी की, देन विद द टाइम के साथ उस वक्त वो हमें बताता है कि वो रिटार्डेशन कहलाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की कब बात करते हैं, तो इफ द बॉडी ऑफ द velocity of a body change by the same amount in the interval of the time t, then the acceleration of the body is known as uniform acceleration, ठीक है। कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम के साथ बॉडी का जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो रही होती है, तो देन वो जो हमारे पास चेंज जो आता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कहलाता है, ठीक है। If the body travel with the uniform acceleration a1 for the time interval t1 and with the uniform acceleration a2 for the interval t2, then the average acceleration, यहाँ पे भी एवरेज एक्सेलेरेशन की बात करें, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2, या यहाँ पे ए एक्सेलेरेशन है और t1 t2 यहाँ पे टाइम है हमारा इंटरवल। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब खास लम्हे में जब हम एक्सेलेरेशन की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहलाता है, ठीक है। इट इज obtained फ्रॉम द एवरेज एक्सेलेरेशन एज डेल टी इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल इट अप्रोचेस टू जीरो। लेकिन मतलब वहाँ पे हम टाइम को वहाँ पे तकरीबन हम लेते हैं जीरो अप्रोक्सीमेटली। मैथमेटिकली यहाँ पे बात करें तो इंस्टेंटेनियस इज द लिमिट ऑफ द, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस is the limit of the ratio of the change in velocity del v to the time interval del t as following instant time t approaches to zero। यहाँ पे देखें मैथमेटिकली यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, द change in velocity can occur due to the change in speed or the in the direction or the in the both। मतलब कि क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अब चेंज इन वेलोसिटी होती है वो बेसिकली हमारे पास स्पीड के चेंज होने से या उसकी डायरेक्शन के चेंज होने से, उसके वक्त हम कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी होती है, ये वाली वेलोसिटी, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेलेरेशन भी हमारा चेंज होता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सेलेरेशन विद द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ऑल द बेस्ट।